मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां कच्ची सड़कें थीं, मिट्टी के घर थे और सपने अक्सर भूख के आगे हार जाते थे, वहीं रहती थी राधा। राधा जब सिर्फ 2 साल की थी, तभी उसके पिता, एक मजदूर, एक हादसे में दुनिया छोड़ गए। उस दिन के बाद घर की दीवारें तो खड़ी रहीं, लेकिन सहारा गिर गया। अब घर में सिर्फ 2 लोग थे, एक उसकी माँ सीता, जो दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी, और दूसरी छोटी सी राधा। राधा का बचपन खेल कूद, खिलौनों और कहानियों वाला नहीं था। वो बचपन था जहाँ स्कूल जाने से पहले पानी भरना पड़ता था, जहाँ किताबों से पहले ईंटें उठानी पड़ती थी, जहाँ सपनों से पहले पेट भरना जरूरी था। गांव के लोग अक्सर कहते, ये लड़की क्या कर लेगी, आखिर एक मजदूर की बेटी ही तो है। राधा चुप रहती, लेकिन उसके अंदर एक आवाज उठती, मैं कुछ बड़ा करूंगी, बहुत बड़ा। एक दिन स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने पुलिस, किसी ने टीचर, लेकिन राधा ने जो कहा उससे पूरी क्लास हंस पड़ी। मैं बहुत अमीर बनूंगी, इतनी अमीर कि मेरी माँ को कभी काम न करना पड़े। टीचर भी मुस्कुरा दिए, लेकिन राधा की आंखों में मजाक नहीं, आग थी। समय बीता, गरीबी और भी बढ़ती गई। एक दिन राधा की माँ ने फैसला लिया, अब गांव में कुछ नहीं रखा, हमें शहर जाना होगा। और वो दोनों आ गए एक बड़े भीड़ भाड़ वाले शहर में। शहर जहां हर कोई भाग रहा था, जहां किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। सीता ने फिर से मजदूरी शुरू कर दी और राधा ने दिन में स्कूल और रात में छोटे मोटे काम, कभी बर्तन धोना, कभी कपड़े प्रेस करना, कभी दुकानों पर सामान जमाना। राधा कई बार टूटती थी जब उसके दोस्त नए कपड़े पहनकर आते और वो पुराने फटे कपड़ों में होती, जब उसे फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते और टीचर डांट देते, जब माँ बीमार पड़ जाती और घर चलाने की जिम्मेदारी उस पर आ जाती। एक रात थकी हुई राधा छत पर बैठी थी, आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, अगर तुम हो तो बस एक मौका दे दो, मैं खुद को साबित कर दूंगी। राधा ने फैसला किया, अब रोना नहीं, अब सिर्फ करना है। उसने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू किया, दिन रात मेहनत की, और फिर वो दिन आया जब उसने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। पूरे शहर में उसका नाम गूंज उठा। लोग जो पहले हंसते थे, अब कहने लगे, ये लड़की कुछ अलग है। लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। उसने हार नहीं मानी। वो दिन में कॉलेज जाती और रात में कॉल सेंटर में काम करती। नींद, आराम, सब कुछ उसने त्याग दिया। कॉलेज में राधा ने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि उसने दुनिया को समझना शुरू किया। उसे पता चला, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सोच से बनता है। उसने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखा, डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप्स, और फिर उसने अपना पहला छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचने का। शुरुआत में कोई नहीं खरीदता था, लेकिन राधा रुकी नहीं। पहला बिजनेस फेल हो गया, सारे पैसे डूब गए। लोगों ने फिर कहना शुरू किया, कहा था ना, ये सब इसके बस का नहीं। राधा फिर टूटी, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं रही, मैं सीख रही हूँ। एक दिन राधा ने एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कैसे लोग टेक्नोलॉजी से करोड़ों कमा रहे हैं। उसी दिन उसने फैसला लिया, मैं टेक्नोलॉजी सीखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज किए, रात रात भर कोडिंग सीखी। कुछ महीनों बाद राधा ने अपना पहला ऐप बनाया, एक छोटा सा ऐप, लेकिन काम का। और फिर एक कंपनी ने उसे खरीद लिया 10 लाख रुपए में। उस दिन राधा ने पहली बार अपनी माँ को बिना काम किए मुस्कुराते देखा। इसके बाद राधा रुकी नहीं। उसने एक के बाद एक स्टार्टअप शुरू किए, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी। कुछ फेल हुए, कुछ चले, लेकिन धीरे धीरे वो लड़की जिसके पास कभी खाने के पैसे नहीं थे, आज करोड़ों कमाने लगी। सालों की मेहनत, संघर्ष और सही फैसलों के बाद राधा अब सिर्फ करोड़पति नहीं, बल्कि अरबपति बन चुकी थी। एक दिन राधा अपने पुराने गांव वापस गई। वही कच्ची सड़कें, वही मिट्टी के घर, लेकिन इस बार वो मजदूर की बेटी नहीं, एक प्रेरणा बनकर लौटी थी। उसने वहाँ स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, और हर उस बच्चे को मौका दिया जो कभी उसकी तरह सपने देखता था। स्टेज पे खड़ी राधा ने कहा, लोग कहते थे मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं गरीब थी, क्योंकि मैं लड़की थी, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मैंने ठान लिया था, अगर तुम ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ना हालात मायने रखते हैं, ना पैसे, ना लोग क्या कहते हैं। अगर तुम्हारे अंदर आग है तो पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखना, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने नहीं